ट्रांसजेंडर एक्ट की बाज़गश्त है। लोग सवाल कर रहे हैं जी ये ट्रांसजेंडर एक्ट के बारे आप भी कुछ अपना तज्ज़िया पेश कीजिए। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि जमहूरियत के माथे का एक बदनुमा हुस्न ये भी है कि यहाँ हक़ और बातिल साथ साथ चलने की इस्तिताअत रखते हैं। ऐसा ही 2018 में एक वाक़या पाकिस्तान की कौमी असम्बली में पेश किया गया, जहाँ पर ख्वाजा सराओं के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक कानून को खूबसूरत बना के पेश किया गया। ज़ाहिर है कि ख्वाजा सराओं का तहफ़्फ़ुज़ हम सब की ज़िम्मेदारी है। ये एक ऐसा तबक़ा है जिसे न घर वाले कबूल करते हैं न बाहर वाले कबूल करते हैं। इनकी पैदाइश पे घर वाले निकाल देते हैं, बाहर जाएं तो लोग कहते हैं जी मुजरा करो या बदफेलियाँ करो, मांगते ही तुम अच्छे लगते हो, मुजरे करते ही अच्छे लगते हो। तो ऐसे आलम में कि इन्हें बाइज़्ज़त रोज़गार दिया जाए, इनका ड्राइविंग लाइसेंस बनाया जाए, विरासत में इनको हिस्सा मिले, लेकिन हम अपने मुआशरे में देखते हैं कि ये तबक़ा ज़्यादातर पिसा हुआ और इंतहाई पिसा हुआ तबक़ा है। इनके पास करने को और कोई काम नहीं बचता सिवाय ये कि ये मुजरे कर लें, डांस कर लें या बदफेलियों पे लोग इनको आमादा कर लें। इस हवाले से एक बड़ा अच्छा कानून था, लेकिन इसको नाम ट्रांसजेंडर का दिया गया। अब इस ट्रांसजेंडर एक्ट में एक मुलम्माकारी करते हुए शिक नंबर 3 में एक ऐसा इजाफ़ा किया गया जो कि किसी भी सलीमुत्तबा मुआशरे में, मुस्लिम मुआशरे में हरगिज़ काबिल कबूल नहीं हो सकता। अब ये लफ्ज़ जो ट्रांसजेंडर इस्तेमाल किया गया, बाज़ लोग कहते हैं ये ट्रांस का माना ये था, जेंडर का माना ये था। इसको समझिए, इसकी कोई एक तारीफ़ नहीं है। ट्रांसजेंडर की 3 तारीफ़ात उमूमी तौर पर बयान की जाती। तारीफ़ अव्वल के मुताबिक ट्रांसजेंडर से मुराद ऐसा बच्चा या बच्ची है कि बवक्त विलादत मालूम नहीं पड़ता कि भई इसकी जिन्स क्या है, यानी जिन्स की शनाख्त उसकी मुश्किल हो जाती है। हाँ, बाद में वो ख़बर मिलती है या वो ख़ुद महसूस करता है कि मेरे ज़्यादा आज़ा मर्दाना हैं या ज़्यादा जनाना है। उस एतबार से ख्वाजा सराओं को या तो जनाना में शुमार किया जाता है, मर्दाना में शुमार किया जाता। और एक इसकी किस्म है जिसको खुनसा मुश्किल कहते हैं, जिसके बारे ख़बर नहीं मिलती कि भाई ये क्या चीज़, एक अलग मौजू है। ये तारीफ़ अव्वल। तारीफ़ सानी के मुताबिक ट्रांसजेंडर की दूसरी तारीफ़ के मुताबिक कोई शख्स पैदा तो मर्द हुआ, लेकिन कोई ऐसी दवा इस्तेमाल कर ली या हार्मोन्स में इस कदर तब्दीलियाँ वाक़ हुई कि मर्दाना कोई शय बाकी न रही, वो जनाना बन गया। ज़रा सा ऑपरेशन करवाया तो वो मर्दाना से जनाना हो गया, ये जनाना है तो मर्दाना हो गया। अब ये होता किस वजह से है? हार्मोन्स की तब्दीली की वजह से होता है। कोई दवा इस्तेमाल कर ली, कोई केमिकल ऐसा इस्तेमाल कर लिया जो कि हम आए रोज़ अखबारात में पढ़ते हैं कि फ़लाँ लड़का था वो लड़की बन गया। जबकि ट्रांसजेंडर की तीसरी तारीफ़ के मुताबिक, जो कि इंतहाई ख़तरनाक है, एक आदमी पैदा तो मर्द हुआ, उसके 2-3 बच्चे भी हो गए, जवान हो गया, लेकिन बाद में उसको एहसास हुआ कि नहीं, मेरे साथ थोड़ी ज़्यादती हुई है, मुझे जो फीलिंग्स आती हैं ये ख़वातीन वाली आ रही। एक वो ख़ातून है, लेकिन बाद में उसको एहसास हुआ कि नहीं, मेरे साथ थोड़ा धोखा हुआ है, मैं अपने आप में मर्दाना एहसासात को महसूस कर रही। तो जो उसके एहसासात व जज्बात हैं वो जाए और जाके कहे कि भाई मुझे मैं मर्द था लेकिन अब मुझे औरत डिक्लेयर किया जाए, या औरत थी तो मुझे मर्द डिक्लेयर किया जाए, तो उसको डिक्लेयर कर दिया जाता है। इसको ट्रांसजेंडर कहते हैं। तो इसकी तारीफ़ में वुसअत पाई जाती। अब लफ्ज़ वहाँ पे जो ख्वाजा सराओं के लिए ख़ास इंग्लिश में इस्तेमाल होता है वो इस्तेमाल नहीं किया गया। आप डिक्शनरी उठाइए, ऑक्सफर्ड देखिए, किताबिस्तान देखिए, लेकिन ट्रांसजेंडर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। अब उस वक्त हम उसने ज़न रखते हैं कि जो वहाँ पे जमीयत उलमा इस्लाम के थे, जमात इस्लामी के थे, उस वक़्त शायद उनको समझ ना आई, लेकिन बाद में जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक साहब ने, जो हमेशा दिफा इस्लाम में आगे बढ़ते हैं और उनसे हमेशा ठंडी हवा के झोंके आते हैं कि दिफा इस्लाम में इस्लाम के तशख़्ख़ुस और शनाख्त में हमेशा पेश रहते हैं, उन्होंने कहा कि इसमें तरमीम की जाए। किस में तरमीम की जाए? वो जो ट्रांसजेंडर एक्ट की दफ़ा नंबर 3 है, उसमें एक ज़ैली शिक है, वो शिक नंबर 2 उसको कहा जाएगा। उसके तहत अगर कोई महसूस करता है कि भाई मैं मर्द हूँ जबकि वो औरत थी, तो वो अपने आप को मर्द डिक्लेयर करवा सकती है। मर्द अपने आप को औरत डिक्लेयर करवा सकता है सिर्फ़ एहसासात की वजह से, जज्बात की वजह से। हम ये समझते हैं कि इससे लिवातत का दरवाज़ा खुलेगा। जिस तरह लेस्बियंस हैं, गेज़ हैं,
کہ مرد مردوں کے ساتھ بدفعلی کرتے ہیں، عورتیں عورتوں کے ساتھ بدفعلی کرتی ہیں، مرد مردوں کے ساتھ بدفعلی کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ جناب لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تم ایک ایسا کام کر رہے ہو، اس سے پہلے کبھی کسی نے ایسا کام نہ کیا۔ تم اپنی خواہشات کو مرد مردوں سے پوری کرتے ہو، اور اگر عورتیں عورتوں کے ساتھ خواہشیں پوری کریں تو اس کو سحاق کہا جاتا ہے۔ دین اسلام میں اس کی ممانعت ہے۔ پھر اگلا سوال یہ ہوا کہ دین اسلام میں ممانعت ہے تو قرآن میں کہیں ان کی سزا کا ذکر نہیں کیا گیا؟ قرآن میں ذکر ہوتا تو حد ہوتی، تعزیراً تو ذکر کیا گیا۔ احناف کے نزدیک فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کیا جائے گا۔ مفعول کو کیوں قتل کیا جائے گا؟ کہ وہ اس فعل میں اگر راضی ہو۔ لہٰذا یہ ایک ایسا ایکٹ ہے کہ جس سے لواطت کا دروازہ کھلنے کا قوی امکان ہے۔ سینٹر مشتاق صاحب، پھر اوریا مقبول جان صاحب، دوسرے تیسرے احباب، انہوں نے اس پہ پٹیشنیں بھی دائر کر رکھی ہیں۔ اس پہ ایک تجویز ہے، مطالبہ بھی ہے، تجویز بھی ہے کہ چونکہ اس پہ بہت زیادہ لیدے ہو رہی ہے، لوگوں نے اس ایکٹ کو پڑھا نہیں ہے، اگرچہ خواجہ سراؤں کے حقوق کے تحفظ کے لیے بڑا اچھا ہے، لیکن اس میں یہ جو ترامیم کا مشتاق صاحب نے ذکر کیا ہے یہ ضرور بھی ضرور ہونی چاہیے۔ تو پھر کیا جائے کہ اس ایکٹ کو اسلامی نظریاتی کونسل کے سپرد کیا جائے، وہ سفارشات مرتب کریں اور پھر اس میں ترمیم کر کے اس کو قانون کا حصہ بنایا جائے۔